आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात दमदार 10 में आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की। ड्रग्स केस में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी राहत नहीं मिली। आज एक बार फिर आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई। अब आर्यन खान के वकील कल बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सवाल है कि इस पूरे केस में आखिर ऐसा क्या है जो आर्यन खान को जमानत नहीं मिल रही है। आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिले, ये बात एनसीबी ने भी मानी है। बावजूद इसके कुछ कानूनी पेच है जिसके चलते आर्यन की जमानत में अड़चन आ रही है। क्या है वो कानूनी पेच, आइए आपको दिखाते हैं। तारीख बदल रही है, दिन बदल रहे हैं, मगर नहीं बदल रहा है तो आर्यन का मुकद्दर। जेल की सेल में बंद आर्यन पर हर एक सेकंड, हर एक मिनट और हर एक घंटा भारी पड़ रहा है। आर्यन को उम्मीद थी कि बुधवार का दिन उनके लिए कोर्ट से खुशखबरी लेकर आएगा, लेकिन शाहरुख के लाडले को मायूसी हाथ लगी। सेशन कोर्ट ने आर्यन को राहत नहीं दी। You'll have to wait for the order now. So, will you apply for in the High Court? Once we read the order, we'll decide. So, will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. We haven't yet received the order. What do you think? What was the reason that the bail was rejected? Wait for a few minutes, you'll get the order. ये लगातार चौथी बार था जब कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। सवाल है कि आर्यन की जमानत में ऐसा कौन सा पेच फंस रहा है जिसके चलते जूनियर खान के लिए मन्नत बंगले की वापसी फिलहाल दूर नजर आ रही है। जमानत में रोड़े अटकाने वाले ये तमाम पेच बताएंगे। पहले देखिए कि बुधवार को सेशन कोर्ट में हुआ क्या। दोपहर को घड़ी में जैसे ही 2:45 बजे सेशन कोर्ट का फैसला आया और किला कोर्ट से 20 किलोमीटर दूर इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे शाहरुख के मन्नत बंगले में मायूसी छा गई। बुधवार को खुद शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी सेशन कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले पूजा कोर्ट रूम में पहुंच चुकी थी, लेकिन आधे घंटे बाद जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी मायूस होकर किला कोर्ट से मन्नत बंगले के लिए निकल पड़ी। आर्यन पिछले 13 दिन से आर्थर रोड जेल में है। अब उनके वकील आर्यन को जेल से बाहर निकालने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में किंग खान के बेटे की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। गुरुवार को ही आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है। इन सब के बीच खबर है कि आर्यन की कुछ चैट एनसीबी के हाथ लगी है, जिसमें एक उभरती हुई एक्ट्रेस संग ड्रग्स को लेकर उनकी चर्चा है। अभी तो बॉम्बे हाईकोर्ट पहले अप्रोच करना है। पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि बेल पे सब बाहर निकले। अभी करेंगे या फिर कल? नहीं, अभी तो पहले सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है और जैसा अगर आज उम्मीद है कि अगर आज आ जाता है हाथ में तो हम कोशिश करेंगे कि 4 तक या 5 तक मूव करने के लिए, वरना कल ही मूव करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में आपको नई दलीलें रखनी पड़ेंगी कोर्ट में? नहीं, दलीलें तो वही होगी, लेकिन ग्राउंड्स कुछ और है, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज़्यादा और कुछ नहीं। डिपेंडिंग कि वो ग्राउंड्स उस पर कवर होके जो नीचे सेशंस कोर्ट का ऑर्डर जैसा उस बेसिस पे ग्राउंड बनेगा। न्यूज नेशन के पास सेशन कोर्ट के उस ऑर्डर की कॉपी भी मौजूद है जिसके 18 पन्नों में कोर्ट ने जमानत न देने की वजह 36 पॉइंट में दर्ज की है। ऑर्डर कॉपी के आखिरी पन्ने में कोर्ट ने लिखा है बेल एप्लीकेशन नंबर 2571/21 यानी आर्यन खान, बेल एप्लीकेशन 257621 यानी अरबाज मर्चेंट और बेल एप्लीकेशन नंबर 2583/21 यानी मुनमुन धमीचा की अर्जी खारिज की जाती है। कोर्ट में सरकारी पक्ष की ओर से जो दलीलें पेश की गई, उसके बाद आर्यन खान को जमानत मिलने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि इन दलीलों का जवाब आर्यन के वकीलों के पास भी नहीं था। इसके बाद वही हुआ, कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका को एक बार फिर से खारिज कर दिया। अब ये समझिए कि आर्यन की जमानत में पेच कहां फंस रहा है। एनडीपीएस के नियमों के मुताबिक जब तक ये साबित नहीं होता कि आरोपियों ने ड्रग्स नहीं लिया, तब तक ट्रायल स्टेज में एनसीबी की बात को सच माना जाता है। व्हाट्सएप चैट में हार्ड ड्रग की बात की जा रही थी, वो बल्क क्वांटिटी में था, ये केवल सेवन के लिए तो नहीं हो सकता। जांच में ड्रग्स की कमर्शियल क्वांटिटी की बात भी सामने आई है। इसी कॉन्स्पिरेसी के चलते एनडीपीएस की धारा 29 लगाई गई है। इन्हीं वजहों से आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों को जमानत मिलने में मुश्किल आ रही है। आरोपियों पर ऐसे भी सेक्शंस हैं जिसमें ड्रग्स की क्वांटिटी नहीं मिलने पर या फिर कम मात्रा में ड्रग्स की क्वांटिटी मिलने पर भी कार्रवाई की जा सकती है। मान लीजिए कि आपके पास से ड्रग्स नहीं मिला है, लेकिन इसी मामले में दूसरे आरोपी के पास से अगर कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिला है तो उस आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। The allegation of various factual
elements like consumption or presence would not deprive him bail for so long. And yet, since the order has been against Aryan, I think it would be appropriate for the accused to move the High Court. And I don't have doubt that the Honorable High Court would do justice to him. आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के पास जो ड्रग्स मिली, उस ड्रग्स की जांच से पता चला कि वो चरस है और अरबाज ने माना कि वो और आर्यन इसका सेवन करते हैं। क्रूज पार्टी में वो इसका सेवन करने जा रहे थे। आर्यन ने भी पूछताछ में माना कि वो चरस का सेवन करते हैं और ये चरस इन दोनों के लिए थे, जिसका सेवन वो क्रूज पर करने वाले थे। सरकारी वकील ने इसका हवाला देते हुए कहा कि इन तथ्यों के बाद ये कहना कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला गलत होगा। बिकॉज इसमें 29 सेक्शन कॉन्स्पिरेसी का ऐड किया, मे बी दैट माइट बी अ रीजन। काशी भाई, हाई कोर्ट में आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी ऐसा लगता है आपको इस बेल रिजेक्शन के बाद? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस चीज़ को प्रॉपरली परयूज करके और सुन के प्रॉपरली इसको एडजुडिकेट करेगा, बिकॉज ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट किया। अपने ऑर्डर में सेशन कोर्ट ने मोटे तौर पर जिन पॉइंट्स का जिक्र किया, उसके मुताबिक आर्यन खान समेत तीनों आरोपी बेगुनाह नहीं है। आर्यन समेत तीनों आरोपियों ने गंभीर अपराध किए हैं। आर्यन का अपराध जमानत के लायक नहीं है। आर्यन खान का ड्रग्स तस्करों से संबंध है। आर्यन के व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात का जिक्र है और आरोपी प्रभावशाली है, लिहाजा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। लिहाजा कोर्ट ने ड्रग्स केस के तीनों आरोपी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन खान के वकील अब बॉम्बे हाई कोर्ट मूव कर चुके हैं। आर्यन के वकीलों की कोशिश तो थी कि बुधवार को ही इस पर सुनवाई हो जाए, लेकिन जब तक आर्यन खान के वकील हाई कोर्ट तक पहुंचे, जज कोर्ट रूम से उठ चुके थे। लिहाजा अब गुरुवार को सुबह 10:30 बजे इसे लेकर कोर्ट में याचिका मेंशन होगी। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।